हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में वॉइस से रिलेटेड कुछ देखे थे और आज भी वॉइस से रिलेटेड कुछ देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है जो कि हमें डाउट पे ही डाउट करती है। जिस चीज़ को हम लोग रट्टा मारते हैं आज उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे लिखा है VVI, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। चाहे वो आपका एग्जाम SSC CHSL हो, मेंस हो, CGL हो, CPO हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम में जाइएगा, कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो जिसमें आपको इंग्लिश पूछी जाती हो, वहाँ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है कि पूछा जाता है 1 से 2 मार्क्स के। चलिए तो हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर 2 टाइप्स की बना होती है। पहले टाइप से कि V1 के साथ ऑब्जेक्ट आता है और दूसरा टाइप से कि डू नॉट के साथ V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जब हम इसको कायदे से समझने की कोशिश करेंगे तो यह किसी रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन पे काम करेगा। हम लोग का रिक्वेस्ट जाना पहचाना है, ऑर्डर जाना पहचाना है, कमांड मतलब आदेश देना होता है, एडवाइस जाना पहचाना है, वार्निंग मतलब आप किसी को बोल रहे हैं कि आपका लास्ट वार्निंग है कि आपको एक काम नहीं करना है। हमारे सामने एक नया वर्ड आता है जो प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन को अगर हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर कानूनी तौर पे मना कर रहे हैं वह हमारा प्रोहिबिशन होगा। जैसे कि बिहार में शराबबंदी है, वह कानूनी तौर पे बंद है, वो मेरा प्रोहिबिशन है। हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, वो हमारा कानूनी तौर पे लॉकडाउन है जो कि सबको पालन करना है, प्रोहिबिशन है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है, आप अपने मन से नहीं कर रहे, वो बात की बात है, लेकिन जो कानूनी तौर पे जिस नियम को लागू किया गया है वह हमारा क्या होगा, प्रोहिबिशन होगा। यही सब बातों को ध्यान दीजिएगा। जो ये इतना बात लिखा गया है, इन्हीं सब लिखी हुई सेंटेंस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट का जो काम करती है वह हमारी टोन होती है। मोबाइल की रिंगटोन नहीं, हमारी टोन। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो साउंड है, साउंड की ध्वनि, साउंड है जो ध्वनि है वो हाई है, स्लो है। यहाँ पे आप लोग को 2 टाइप्स की एरो की तीर दिया गया है। एक एरो आपका ऊपर की तरफ है जो कि हाई को इंडिकेट करता है और दूसरा नीचे की ओर दिया गया है जो कि लो को इंडिकेट करता है। अगर किसी जगह पे आपको हाई है तो आपका तीर ऊपर की तरफ होगा, अगर लो है तो आपका तीर नीचे की तरफ होगा। तो चलिए हम लोग आज इसके रूल पे चलते हैं। अगर पहला रूल आता है रिक्वेस्ट और एडवाइस की। जब आप किसी से रिक्वेस्ट कीजिएगा, एडवाइस कीजिएगा तो आपकी जो टोन होगी वो नीचे की तरफ होगी, यानी स्लो होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो उसे आप गरज के एडवाइस दीजिएगा, कभी ऐसा नहीं है। आप किसी को से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा काम मत कीजिए तो आप उसे प्यार से ही समझाइएगा, न कि आपकी साउंड तेज रहेगी तब वो बच्चा समझेगा। तो अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं तो आपकी जो साउंड है वो स्लो होगी। तो जब आपकी साउंड स्लो होगी तो उसका पैसिव बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट के साथ सूट भी होगा, उसके बाद भीतरी से आपका पैसिव बनेगा। आगे हम लोग समझने की कोशिश करें तो दूसरा आता है ऑर्डर और कमांड। ऑर्डर और कमांड, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या फिर कमांड कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं तो आपकी आवाज़ ऊंची होगी और जब आपकी आवाज़ ऊंची होगी तो आप उसे पैसिव बनाइएगा तो लेट के साथ ऑब्जेक्ट भी, उसके बाद भी3 का यूज कीजिएगा। आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्या होता है समझिएगा। यह यू आज से बनाया जाता है। इंट्रांजिटिव एक ऐसा सेंटेंस होगा जो कि यू आज से बनाया जाता है। जब आपका पैसिव रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन में होगा तो उसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाइएगा। रिक्वेस्ट से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए रिक्वेस्टेड करना होगा, ऑर्डर्ड करना होगा, कमांडेड करना होगा, एडवाइस्ड करना होगा, वार्नेड करना होगा, प्रोहिबिटेड करना होगा। तो आपको एक्टिव वॉइस बनाने के लिए V3 का प्रयोग करना है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग आज समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल पहला लेते हैं
शट द डोर। तो आप किसी को क्या कीजिएगा, ऑर्डर दीजिएगा या फिर आप उसे कमांड करिएगा। मान लीजिए आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो आपकी जो साउंड होगी वो तेज होगी। तो साउंड तेज होने की वजह से आपको लेट से बनाना है। तो लेट अपने आप में सही है, द डोर ऑब्जेक्ट है, बी अपने आप में सही है, शट आपका V3 है। तो आपका सेंटेंस बन के तैयार होता है, लेट द डोर बी शट। अगला हम लोग समझने की कोशिश करें तो अगला हमारे सामने है हेल्प द नीडी। अगर हम लोग नीडी को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है ज़रूरतमंद, यानी कि आप किसी की सहायता ज़रूरतमंद पे ज़रूर कीजिए। आपको सलाह दी रही है कि किसी की सहायता करनी है तो आप उसको ज़रूरतमंद पे कीजिए। तो आप उसको जब सलाह दीजिएगा, एडवाइस कीजिएगा, तो आपकी साउंड जो होगी वो नीचे की तरफ होगी, तो आपका वो शुड से बनेगा। तो ऑब्जेक्ट शुड बी हेल्पेड यानी कि V3। तो आपका सेंटेंस बन के तैयार होता है, द नीडी शुड बी हेल्पेड। आगे समझने की कोशिश करें तो आगे हमारे सामने है कॉल द अटेंड। अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, अगर आपकी कॉल दूसरा अटेंड करता है तो आप उसे ऑर्डर कीजिएगा। ऑर्डर, आपको ऑर्डर है कि आपको मेरा कॉल अटेंड करना है। तो जब आप किसी को ऑर्डर कीजिएगा तो आपकी साउंड ऊंची होगी, जिसकी वजह से आपको लेट से बनाना होगा। तो आप बनाइएगा लेट द अटेंडेंट बी कॉल्ड, जो कि अपने आप में सही है। आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, प्लीज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो यह आपकी क्या होती है, रिस्पॉन्स होती है, आपकी क्या रिस्पॉन्स होनी चाहिए वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जब आपको अपनी रिस्पॉन्स की जिम्मेदारियाँ को लेना होगा, तो मान लीजिए कोई आपके सामने एक टीचर है, अगर आपको एडवाइस कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं बाबू आप पढ़ाई करो, आपकी एक जिम्मेवारी है। तो जब आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे आप शुड से बनाइएगा, तो बनेगा द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन। आगे हम लोग समझने की कोशिश करें, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। ध्यान दीजिएगा, कृपया बैठ जाओ। अगर आप स्कूल में हैं तो टीचर जब आप बाहर से अंदर की तरफ आइएगा या फिर अंदर में खड़े हैं, स्टैंड है, तो आपको टीचर क्या बोलेंगे, प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ। तो जब आपको बोलेंगे प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ, तो वह इंट्रांजिटिव में बोलेंगे। जब वो इंट्रांजिटिव में बोलेंगे तो वो आपसे रिक्वेस्ट ना करेंगे। जब वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट को आप एक्टिव वॉइस में कैसे बनवाइएगा, रिक्वेस्टेड से बनाइएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। आगे हम लोग समझने की कोशिश करें, काइंडली गो। काइंडली को क्या है, आपको अगर जाना है कहीं पे तो आप किसी से रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो आप उसके लिए क्या बनाइएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो। आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, डू नॉट स्मोक हेयर। ध्यान दीजिएगा, स्मोक का मतलब धूम्रपान होता है, जो कि आज के डेट में धूम्रपान करना बहुत हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक आप वार्निंग से बना सकते हैं, आपको लास्ट वार्निंग दिया जा रहा है, ठीक है, और एक आप प्रोहिबिशन से बना सकते हैं। जब आप प्रोहिबिशन से बनाइएगा तो नॉट का यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रोहिबिशन खुद एक नकारात्मक सेंस वाली वर्ड है, और नकारात्मक सेंस वाली वर्ड है ये है, तो इसमें नॉट कहाँ से लगेगा, वो नॉट आपका सुपरफ्लूअस होगा। अगर हम वार्निंग की बात करते हैं तो वार्निंग उसको करते हैं कि आपको लास्ट वार्निंग है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है। जब आपको ऐसा काम नहीं करना है तो आप इसे दो सेंस में बनाएंगे, यू आर वार्निंग नॉट स्मोक हेयर, या फिर आप बनाइएगा यू आर प्रोहिबिटेड स्मोक हेयर। समझने की कोशिश करते हैं, मार्च अहेड। मार्च अहेड को समझने की कोशिश करेंगे तो यह कमांड से बना है, यू आर कमांडेड टू मार्च अहेड। अगर हम अगला देखने की कोशिश करें, गो होम नाउ। गो होम नाउ को देखेंगे, आप घर जाओ, तो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि अब आप ज़्यादा घूम लिए हो, अब घर जाओ, तो आपकी ऑर्डर है, आपकी साउंड तेज है और यह इंट्रांजिटिव में है, तो आप उसे ऑर्डर से बनाइएगा, तो यू आर ऑर्डर टू गो होम नाउ। देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बार बार को कन्फ्यूजन करता है। कभी भी आपको हु से क्वेश्चन दिखे तो वो हुम से बनता है, लेकिन हुम से पहले आपको कोई एक प्रीपोजिशन लगाना होता है। जैसे यहाँ पे बाई हुम लगाए हैं, बाई हुम इसलिए लगाए हैं कि द पुअर मैन का अगर हम लोग प्रीपोजिशन को बात करेंगे तो वह एक लिविंग है
और लिविंग के लिए हम लोग बाई का यूज करते हैं। प्रेपोजिशन, सूटेबल प्रेपोजिशन लिविंग के लिए बाई का यूज करते हैं। तो हु के लिए हम लोग बाई हुम वाज। हम लोग यहाँ पे अगर वर्ब को देखें तो यह पास्ट की बात बता रहा है, पास्ट होने की वजह से यहाँ पे वाज अपने आप में सही है। बाई हुम वाज द पुअर मैन किल्ड। आगे समझने की कोशिश करें, हु नोज द ट्रूथ। देखिए यहाँ पे एक ऐसा है कि जब हम आप लोग को सामने वॉइस की फर्स्ट वीडियो लाए थे तो वहाँ पे सूटेबल प्रीपोजिशन की कुछ ट्रिक्स को दिए थे। जैसे मैं पहला ट्रिक्स दिए थे कि अगर आप लोग के सामने लिविंग सेंस आती है तो वहाँ पे हम लोग बाई का यूज करेंगे, और आगे हम लोग नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट की बात कही गई हो तो वहाँ पे हम लोग विथ का यूज करेंगे, और नेम ऑफ मीडियम की बात कही गई हो तो वहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। समथिंग की बात हो तो वहाँ पे एट का यूज करेंगे, और अगर नो हो, रिस्ट्राइट हो, कन्फाइन हो तो वहाँ पे हम लोग टू का यूज करेंगे। देखिए टू का यूज हम लोग के इसलिए हुआ है क्योंकि हु के बाद नो आ रहा है, और नो का रूल होता है कि नो के लिए सूटेबल प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है। तो टू से बनाया गया टू होम इज द ट्रूथ नन। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, आप लोग के लिए एक और ऑफर है कि अगर आप लोग को कहीं पे डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके किसी भी क्वेश्चन की डाउट पूछ सकते हैं। आप लोग से एक चीज़ की और हम बात करना चाहते हैं कि आप लोग थ्योरी बेस्ड इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं। हम लोग के एग्जाम में ऑप्शन से क्वेश्चन आती है तो हम लोग की ज़्यादा जो होनी चाहिए, क्वेश्चन को पकड़ ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर हम लोग क्वेश्चन को पकड़ना सीख गए तो हम लोग अच्छे खासा प्रोग्रेस को दिखा सकते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग थ्योरी बेस्ड पढ़ना चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।